चलिए देखिए 40 तक हो गया था, 41 देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 41 जो क्वेश्चन है हम लोग का, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा। 41 क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 41 है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन इसको हम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाला चीज क्या है कि पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिख रहे हैं, जो ऑप्शन दिया √3/4a² और जो बी है, बी ऑप्शन दिया गया है आपको a + b + c/2 और जो सी ऑप्शन है 1/2 √4a² - b² और सी के बाद जो डी है वो दिया गया है b √4a² - b²/4। ठीक है, तो देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो ये है, ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो नंबर बी है, जो नंबर बी है, ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का, सॉरी अर्धवृत्त, अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका है, अर्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। उसके बाद जो तीसरा है, ये हमारा है जो अभी हमको पूछा गया ना समद्विबाहु त्रिभुज का, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये है ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला और ये जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ये है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर डी पर लॉक करेंगे, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 42 नंबर पर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अद्वितीय हल। देखिए तो 42 नंबर में जो अद्वितीय हल है, इसमें क्या होता है, तो पहले इसमें एक मान आता है जो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 का होता है। तो चलिए ले लेते हैं इधर से a1। तो a1 इसमें है आपका पहला, x के पास में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा इधर है 3x, तो इसमें 3 है, ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया गया आपको माइनस में 2 है b1 और नीचे में देखेंगे तो k है, हमसे ही k ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नॉट इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें यही पूछा है कि अद्वितीय हल के लिए k क्या नहीं होना चाहिए। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो उल्टा तिरछा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो k नॉट इक्वल 3 दूनी 6 -6 यानी k नॉट इक्वल -6 यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 43 नंबर पर 43। चलिए देखिए 43 जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई पर 10 मीटर, ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाने आपको सीख चाहिए और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कि मीनार ले लेते हैं, ये मीनार हो गया, इसका ऊंचाई हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, अब इसकी छाया जो बन रही है ये है। ठीक है, इसकी छाया जो है नीचे बन रही है, दोपहर में बन रही है, कितना पर, मान लीजिए सूर्य उदय होगा। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण है आपका 45 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री ABC। तो हमसे ये BC पूछ रहा है। ठीक है, BC हमको फाइंड करना है, BC हमें फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां से ले लेते हैं tan 45, क्योंकि दोनों का मान निकल जाएगा। तो देखिए tan 45 बराबर होता है लंब बटा में सॉरी आधार, तो लंब है AB बटा में BC। 45 का मान कितना होता है tan में, 1 होता है ना, tan 45 का मान आई थिंक 1 होता है। ठीक है, तो AB में 10 है और BC नहीं मालूम है, इधर जाएगा ये, तो BC बराबर 10 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं 44 का। जो 44 क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं, इसका सेंटर हो गया, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया, ये पर खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी स्पर्श रेखा जो है
यहाँ से देख लीजिए स्पर्श रेखा जो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ओ पी क्यू। तो यहाँ से ये पूछ रहा है आपसे, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, यानी ओ क्यू पूछ रहा है। तो देखिए ओ क्यू कभी भी होता है ना तो ये लंब होता है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री का जब एंगल बना रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण। तो फॉर्मूला में क्या निकालना है, यहाँ से आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 5 है, 50 25, इधर है 16, 4 का 16, अंडर रूट में है, निकाल देंगे कितना बच जाएगा, 9 शायद होगा। तो बाहर निकलेगा तो 3, यानी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 44 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करेंगे फिर हम लोग 45 पर, ठीक। अब चलेंगे 45 नंबर पर। देखिए टाइम लग रहा है, हम समझा रहे हैं इसलिए, ठीक है। आप लोग तेजी बनाइए, सब लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको डायरेक्ट ही बनाना है। अभी इधर कोरोना का चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को अपने तैयारी इसीलिए खींचना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। होगा इस बार एग्जाम टाइम से तो ठीक है, आगे भी बढ़ेगा तो और हम लोग का तैयारी मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए 45 में बोला गया कि दो पासे को एक साथ उछाला गया, तो दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या यानी उछाले तो मान ली 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 4 4 आ गया, फिर 5 5 आ गया, फिर 6 6 आ गया। क्या 7 7 भी आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जो गोटी होता है वो 6 तक अंक होता है, तो इतना ही आएगा। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभाव कितना? 6। टोटल कितना होता है? 36 होता है ना दूगो में, ठीक है। 6 6 12 से 4 24 6 35 36 होता है, ठीक है। कटा दीजिए, 6 6 का 36, यानी 1 बटा में 6, जो कि आपका 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अब बात करते हैं 46 का। 46 दिया गया है 10 10 90। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिला बता देते हैं कैसे इसको बनाना है, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट 41, देखिए इन दोनों जोड़िए, 9 1 10, 4 से 8 1 9, 90 हो जा रहा है ना। तो कभी भी ऊपर tan नीचे कॉट ऐसा मिलेगा, डायरेक्ट आंसर 1, ठीक है। समझ आया ना? ओके, tan कॉट का कभी मिला कंडीशन ऐसे ही मार देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका किसका होता है? sin cos का मिले तो इसी तरह मार देंगे, 1 मार देंगे। sin cos का sec cos का इसी तरह कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर होता कैसे है तो देखिए tan 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan 90 माइनस 41 लिख सकते हैं, घटाएंगे तो इतना ही आएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, और नीचे आपका कॉट का कॉट हो जाता है। अब ये देखिए tan 90 आ गया कॉट थीटा, तो लिख देंगे ऊपर कॉट 41 डिग्री और नीचे कॉट 41, दोनों सेम हो गया, कॉट के 1 आ गया, तो ऐसे ही आता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 47। जो 47 है ये बोला गया आपसे समांतर श्रेणी में दिया गया, ठीक है। 2 दिया है, निकाल लेते हैं हम। ए बराबर आपको आंसर देख लीजिएगा बोर्ड पे। ए है जो दिया गया है 2, जो डी है 7 में से 2 गया 5। अब ए हमें नहीं मालूम, सॉरी हमें यहाँ पर दे दिया गया है, हमें निकालना है A30 माइनस A20। इसको क्या लिख सकते हैं? A30 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 29D माइनस A को उसमें रखेंगे A प्लस 19D, ठीक। सबका मान रख देते हैं। 2D का 9 5 45, इसको गुणा करेंगे 5 ले तो 29 गुणा 5, फिर माइनस A रखेंगे और कुछ हटा देते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। ए कितना है? 2, फिर प्लस माइनस 19D, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर डी है ना, यहाँ भी मान रख देते हैं 5। 2 प्लस ये 9 5 45 का 5 हाथ में लगा 4, ठीक है। 5 2 10 4 14, फिर माइनस 2, फिर माइनस यहाँ पर करेंगे तो 19 5 95 होता है ना, 19 5 95, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी माइनस सब जुट जाएगा, जोड़ते हैं 45 2 47 147 माइनस में 97, जब घटाएंगे तो 7 7 के फिर 9 में से 4 गया 3, ठीक है। 9 4 13, यानी 30 हो जाएगा इसका आंसर,
ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो इतना आपको नहीं बनाना, जल्दी अपने मन में बना लीजिएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी कि 47 का जो है आपका 30 नहीं दे रहा है आंसर। एक मिनट देख लेते हैं, जहां n समांतर श्रेणी का nवां पद है, कहीं गलती हो गया होगा शायद, देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 57 पंचानवे, तो 97 7 गया, और इधर हो गया आपका 40 में 9 गया, तो 30 गलती हो रहा है, देख लेते हैं। 9 पे से पहले 5 हाथ लगा 4, 5 10 4 14, सही तो है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में गलती भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें 30 है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हम a बराबर 2, 7 बराबर d कहेंगे, 7 में से 2 गया 5, ठीक। 30 यानी 29 डी होता है, तो a में हम रख दिए 2, फिर d से 9 5 45, 5 हाथ में 4, 5 में 10 10 4, 9 5 45, बात नहीं कीजिए, 9 5 45, 45 का 5 हाथ में लगा 4, 5 9 10 4 14, ठीक। 145 और 2 47 हो गया। हाँ, इधर माइनस में किए, अभी माइनस, वो भी माइनस में, ठीक है, मैंने दोनों जुट गया, तो 2 हो गया यहाँ पर, फिर 5 19 5 95, ठीक है। तो 5 9 95, 2 97 और 147 साथ गया 0, 14 से 9 गया, 9 में से हमने हटा दिया 50 दिया का 9, ओ गलती हो रहा था ना। देखिए 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 9 बचेगा, ठीक है, 50 होगा। हम यही पर तेजी में थोड़ा गलती हो जाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर, 48। जो 48 में है दिया गया द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क कौन है। तो इसमें कभी मिले ना शून्याङ्क वाला, कुछ नहीं करना, जल्दी से उसका मान उठा के इसमें डाल दीजिए, जो हो जाएगा वही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, गुणनखंड करने में टाइम लगेगा। मान या रख दीजिए, तो पहला में दिया 4 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, फिर प्लस कर देंगे 4 5 20, आइए आपका इधर उधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इसके बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा करते हैं, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका है 4 चौका 16 32, तो ये घटाइए कितना 12 हो जा रहा है ना, बराबर 12, यानी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है, राइट होगा ऑप्शन बी 48 का। ओके, उसके बाद बात करेंगे 49 नंबर पर, ठीक है। चलेंगे ऊपर से 49 नंबर पर क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया आपसे, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कहां से होगा, 10 ले 99, तो यहाँ पर बोला 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से शुरू में कौन सा विभाज्य होगा, 3 से, तो 3 से आपका होगा 12 हो जाएगा ना, 12 होगा और ये 99 तक होगा, ठीक है। अच्छा 12 के बाद क्या क्या होगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 के बाद क्या क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। चलिए लाइट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे 12 के बाद क्या कटेगा, फिर 3 से 12 3 15, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते हैं 90 तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहां पर हमसे यही पूछा है कि कितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कि कितना नंबर होगा। तो 99 क्या है, ए एन है 99, ठीक। ए कितना है 12 और डी कितना है 3, क्योंकि 12 13 14 15 3, ठीक है। अब यहां से हमें ए एन निकाल देंगे, तो 99 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 3, 99 12 का 12 3n माइनस 3, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट हम कर देते हैं हम लोग कि जैसे ही 3 जाएगा, ठीक है, तो 2 इधर 1 इधर 9 हो जाएगा ना, 9, ठीक है।
तो 9 फिर इधर आएगा, इधर 9 हो गया, फिर इधर आएगा तो माइनस में 9 बराबर 3n, इसलिए 90 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 3n, इसलिए n बराबर 90 बटा में 3, 3 का 9 यानी 30, यानी 30 को होगा। कितना संख्या होगा? 30 यानी कि बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक और होता है इसमें, वो भी देख लेते हैं कि आपका 1099, एक और होता है, देखिए शॉर्टकट ट्रिक भी होता है इसमें। ठीक है, देखिए 99 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 90, और 3 से विभाज्य चाहिए ना, 3 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3 का 9 यानी 30। ठीक है, ये भी हो जाता है, ऐसा भी बनता है। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए, और ये था अपने कंसेप्ट पर। तो 49 के बाद बात करते हैं 50 का। जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या पूछा है? पूछा है कि साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान पूछ दिया आपसे। कॉट ए का पूछ दिया। साइन में क्या क्या हमें पता है? लंब पता है, कर्ण पता है, आधार हमें निकालना है, तो निकाल देते हैं। आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 64। ठीक है, घटा दीजिए, तो ये आपका 5, 8 में से 6 गया 2, 2 का 2 225, तो ये किसका आता है? 15 का, यानी कि 15 हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है? 15, और लंब कितना है? 8, 8/15। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। ओके, इसके बाद बात करते हैं 51 नंबर की। ठीक है, 51 नंबर बहुत बार आपको बताए थे। ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो कितने होते हैं जी इसका अभाज्य गुणनखंड? इसके 4। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। जैसे 5005 है ना, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, कितना से भाग करेंगे? रुकिए इधर बता देते हैं, क्योंकि उधर क्वेश्चन ना है। देखिए 51 नंबर, 5005 को जब हमें फैक्टर करेंगे तो 5 ले पहले जाएगा। उसके बाद शायद कितना से गया था? 100, ये आपका चला जाएगा 7, जैसा कि 6 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया 3, 30, 7 चौके 28, 7 के 21। ठीक है, कट गया। फिर ये जो आपका 143 से ये आपका कटेगा 11 से। ठीक है, कितना से? 11 से। 11 एकम 11 और 3 11 33, तो इसका कितना आ जाता है? 5 7 5 7 11 और 13, तो 4 आ गया। कितना गया? 4 का भाज्य। ठीक है, इसका हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अब 51 के बाद बात करेंगे 52 नंबर पर चलते हैं। जो 52 नंबर क्वेश्चन है वो आपका किससे क्वेश्चन? तो ये आपका डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे ही बना चुके हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं फॉर्मूला से एक बार। तो माइनस में इससे होता है, देखिए फार्मूला का पहले फार्मूला से डायरेक्ट लिखते हैं, ताकि अभी हम लोग बना रहे हैं जब सीखेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब इधर गया प्लस में तो ये आ जाएगा। फिर नीचे वाला की बात करते हैं, तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये उधर जाएगा। अच्छा माइनस होता है, उधर प्लस में कोसेक। ठीक है, ये होता है। ठीक है, 1 नहीं होगा, देख लेते हैं क्या होगा।
कोष्टे को क्या लिख सकते हैं, 1/में cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, नीचे 1 ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin cos यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा दिया है, यस ए सब में है, ए मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बात करते हैं 53 की। 52 हो गया है, 53 में क्या दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब मान लीजिए घड़ी की सुई है, यहाँ दूर में 10 मिनट में आएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसका कोण निकाल लेते हैं, कोण कितना होता है, क्योंकि सुई का दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये बताइए जो मिनट की सुई है 60 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 360 डिग्री, क्योंकि जब 60 मिनट की जो सुई है, जिसको मिनट की सुई कहते हैं, तो 60 मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी तो यहाँ पर आएगी तबे ना होगा, यानी कि मिनट की सुई 1 पर स्टार्ट की, 1 से चलना तो 60 मिनट होगा तबे ना 1 पर चक्कर लगाएगी, और 1 चक्कर में 360 डिग्री, तो 60 मिनट का चक्कर 360, इसलिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हो जाएगा 360 बटा 6 का 36 यानी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है। तो हमारा 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60, यानी कि 60 ये निकल गया हमारा, यानी कि थीटा निकल चुका है, थीटा कितना 60 और आर कितना है 21। अब त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कौन बताएगा, थीटा बटा में 300, 1 मिनट ये नहीं है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक था ना सॉरी सही लिख रहे थे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूला को बैठा देते हैं। तो थीटा कितना है 60, नीचे 360 डिग्री, पाई का पाई रखे रहेंगे, रखिए मान लीजिए 22/7, और ये आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21, 70 का 21, 0 से 0 कट गया, 6 के 6 कट गया, ठीक है, 3 दूना 6, 2 से 11 बार में, यानी 11 गुणा 21। तो देखिए 11 और 21 में गुणा करेंगे तो गुणा नहीं करते, 1 का 1, 2 1 3, 1 2 का 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 54। देखिए 54 बहुत इजी है, ठीक है, आइए हम लोग का आंसर भी गलती दिया है इसमें बुक में, ठीक है। 54 देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, इसमें पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, मतलब कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले देखिए इसे बोला 3 2 की, और वो है आपका -3 और 2। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 ये x वाला है, ये y वाला है, ऊपर प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक। जो 3 2 है, 3 एकरा पर 2 पर, इधर आएगा कहीं, ठीक, कहीं भी 3 2। अब इसका बात करते हैं तो 3 इधर आएगा ना, तो 3 किधर है, मान लो यहाँ 3 है, 2 यहाँ पर है, यहीं पर आएगा। ये कहाँ है, x अक्ष के एक ही ओर में स्थित है, यानी x अक्ष के ऊपर ना तो y अक्ष के दोनों तरफ। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है x अक्ष पर नहीं है, y अक्ष पर नहीं है, x अक्ष की एक ओर, तो x अक्ष की एक ओर है, एक अक्ष के ऊपर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और डी जो दिया है x अक्ष के दोनों ओर, एक अक्ष के दोनों ओर थोड़े है, ऊपर नीचे नहीं ना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 55 की। 55 है कि हल पूछा है, ठीक है। तो हल आप लोग निकाल सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, जैसे मानो इसे निकाल लीजिएगा, 2x + 3y, नहीं तो मान भी रख के 11 दिया ना, तो कुछ नहीं करना है, x का मान इसमें रखिए, सबसे इजी है, ऑप्शन से मान रख दीजिए, नहीं बनाइएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 दूने के 4, यहाँ पर फिर 2 है, y के मान 4 है, 4 × 12, 12 × 14 ना होगा, गलती है, पहला ऑप्शन ना होगा। फिर दूसरा में दिया है -2, तो -2 देखते हैं, तो 2 दूना 4,
ठीक, तो माइनस में हो जाएगा। अब y का मान कितना है, माइनस में 5, 15 माइनस 15 ये ना होगा, क्या ये तो माइनस हो गया दोनों। अच्छा डी नंबर थोड़ा देखते हैं, ये शायद हो सकता है। देखिए 2 दूना 4, माइनस में 4 आई प्लस में है 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा का है, यानी बराबर हो गया। यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ऐसे ऑप्शन रख रख के आप चेक कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में अच्छा से होगा। 55 के बाद है 56 पर। 56 की बात किया जाए, 56 पूछा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए हमारा an शून्य, n पूछ रहा है, a 21 है, d 18, 19, 20, 21, 3 -3 है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं आप यहाँ से। नहीं तो देखिए और बताते हैं हम, और जल्दीबाजी करने के लिए n0 a कितना होता है 21, n -1 इंटू डी है -3। माना जो दिखा है ना नीचे छौगा, छौगा रखिए तो 6 में से 1 गया 5, पंक्ति आई, माइनस में 15 इधर हो जाएगा 21, नहीं होगा, हमें 0 लगाना है यहाँ पर ना। अच्छा 7 में से 1 गया, ये प्लस तो ना है जी, प्लस भी है, ठीक है, प्लस छूट जाता है। तो 7 में से सॉरी 8वां पद है क्या, हाँ 8 वाला हो जाएगा, कहाँ है देखिए 8 पद यहाँ पर लिखेंगे, 8 में से गया 7 गुणे -3 इधर है 21 में प्लस, माइनस में इधर है माइनस में 21, तो प्लस माइनस 0 जगह ना घट जाएगा, प्लस में है ये माइनस में, तो घटाएंगे ना तो कितना जगह 0, तो इधर भी 0 है, बराबर हो गया। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा 8वां पद, कौन हो जाएगा 8वां पद, यानी कि ऑप्शन कौन है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बना सकते थे, उससे भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 57 पूछा गया है कि 57 क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम पाद में स्थित, तो सबसे पहले आज ही ऊपर बता देते हैं, 57 ऊपर से बनाया गया है। कौन सा है नंबर हम लोग का 57। चलिए देखिए 57 में प्रथम पाद, तो प्रथम पाद यही ना है, में स्थित किसी बिंदु x अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष की दूरी। देखो x अक्ष से दूरी जो आ रहा है, मान लो इधर होगा, x अक्ष की जो दूरी है ये होगा ना, तो x अक्ष की दूरी मतलब क्या है, उठ रहा है ना, x अक्ष की दूरी उठ रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष की दूरी है, x अक्ष नहीं पूछ रहा है हमसे, x अक्ष की दूरी, तो ये जो x अक्ष की दूरी है ये मान के y की तरफ जा रहा है ना, ऊपर उठ रहा है, तो एक मतलब की कोटि हो जाएगा, यानी b 57 का b, ठीक है, समझे ना। यानी उठ रहा है, x अक्ष की दूरी पूछ रहा है हमसे, मान लीजिए कोई मान्य ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, x पर, ठीक है, ठीक। तो ये कोटि का मान पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y के पालन उठ रहा है तो कोटि हो जाएगा, ठीक है। तो 57 का क्या हो जाएगा 57, ठीक है, देख लेते हैं 57 का बी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 58 नंबर। 58 नंबर देखा जाए तो 58 नंबर में दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है 2 - x और x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है ना, नहीं ऐसे नहीं है, ये सिर्फ ऐसे है, ठीक। तो अब गुणा कर लेते हैं, x तो इससे गुणा होगा, देखिए 2 का 2 इसे करेंगे तो -x², फिर ये इसका होगा तो माइनस प्लस में x, ठीक है, ऐसे बन जाएगा x² + x और प्लस में 2। अब अल्फा बीटा का मान कौन होता है, ये ना होता है अल्फा इंटू बीटा का मान ओरिजिन वाला, तो इसका मान होता है आपका अल्फा बीटा बराबर c/a, तो c है 2, a है -1, यानी ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो जो आपका -2 है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 58 का ऑप्शन ए। 59 की बात करते हैं, तो 59 में आप लोग जानते हैं डायरेक्ट आप ऑप्शन मारिएगा बी, √2 वाला, √8, √18 और
32/16 याद है ना? कैसे करते हैं? √2 x को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2√2 ई 3√2 3 9 18 आई फिर 16 32। देखिए एक तरफ से घटाएंगे तो √2 बचेगा, कम घटाएंगे √2 बचेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा यानी सर्व अंतर क्या है? बराबर है, बराबर है, तो इसलिए हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा समांतर श्रेणी में है। अब बात करते हैं 60 नंबर का। ठीक है, तो 60 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए पहला में x² है तो बहुपद है, दूसरा में x है ये भी बहुपद है, तीसरा में x³ है ये भी बहुपद है, लेकिन डी नंबर में बात करेंगे तो नीचे हो जा रहा है 1+1, यानी कि इसको ऊपर लाएंगे एक को तो माइनस हो जाएगा, तो इसका पावर जो माइनस में होता है वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ठीक है, अब 61 की बात करेंगे। कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे कितना? 61 नंबर। ठीक है, देख लेते हैं 61 नंबर देखेंगे तुरंत। ठीक, 61 नंबर में जो क्वेश्चन है बोला गया है कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो कोसेक थीटा 1/sin के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 62 की बात करते हैं। 62 नंबर बोला गया है कि 2sin थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर मान पूछा है, लिख लेते हैं 2sin थीटा बराबर 1, इसलिए sin थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो यहां से हम लोग थीटा का मान भी लेके बना सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लोग चलेंगे इस सब का tan cot, चलो ले लेते हैं, मान ले लेते हैं। देखिए ना, थोड़ी मान नहीं लेना है थीटा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं 1/2। ठीक है, तो जो 1/2 है ये क्या था? लंब बटा में कोण, आधार हमें निकालना है, तो कोण का 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 का सर गया तो बचा √3, ये हमारा हो गया आधार। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कॉट का, जो क्वेश्चन बोला है 3 कॉट, तो कॉट का क्या होता है? कॉट का क्या होता है? आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है? √3, लंब है 1, इस सबका स्क्वायर है +3। चलिए कर देते हैं, 3 का 3 होगा, 3 का 9 + 3 9 3 9 3 आपका कितना हो जाएगा? 12 ना? ठीक है, 9 3 12। देखिए तो ऑप्शन दे रहा है यस, 62 का ए राइट आंसर। अब बात करते हैं 63 नंबर की। तो 63 नंबर के असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक, उसके बाद 64 नंबर में पूछा कि शून्यांक कौन सा है? तो 64 नंबर में जहां x का मान रख देंगे, जैसे दिया है x² - √2x बराबर 12, जहां भी x का मान रख देते हैं और बराबर हो जाएगा वही हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यदि 3 लीजिए यहाँ पर सबसे पहला वाला, तो इसमें 2 को दिया ना, पहले √2 वाला देख लेते हैं। तो √2 वाला करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर फिर 2 लेंगे तो 2 2 2 हो जाएगा, 0 ही नहीं होगा, ये शून्यंक नहीं होगा। फिर दूसरा में देखते हैं -3 वाला दिया गया है, यदि 2 2 करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1/2, फिर माइनस करेंगे, एक काम कीजिए इसको गुणनखंड निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, जब इतना ये कर रहा है तो इसका गुणनखंड निकाल दीजिएगा, माइनस में है आपका x। ठीक है, इसको गुणनखंड निकाल दीजिएगा, सबसे इजी हो जाएगा। ठीक, अब करना क्या है कि हमको इसको ऐसे तोड़ना है ना, जैसे 12 है तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े तो हमको ये आ जाए और गुणा करे तो 12 आ जाए। ठीक, तो ऐसे कर देते हैं, चरतियाई 12 होता है ना, चरतियाई 12, तो x² चरतियाई 12 3 √2 2 दूनी के 4 चरतियाई 12। तो 3 √2 माइनस 2 √2, यदि ऐसे किया जाए तो इनको जोड़ दिया जाए तो 5 ऐसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। ठीक, 12। तो देखिए जब हम 3 को √2 में से
2 गुणा करेंगे तो 2 दूना 2 ये हो जाएगा ना, 2 3 6 होगा और 2 को चाहिए हमको, यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 2 4 4 3 12 हो गया। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/√2 बचेगा। ठीक, गुणा करेंगे तो हमारा 12x² आ जाएगा। ठीक है, इस सब के साथ x लगा है। तो अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं क्या, यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे x, तो x को कॉमन करके क्या हो, x माइनस 3√2। ठीक, यहाँ से फिर 1 कॉमन करेंगे तो 2। ठीक है, सॉरी यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे इसको नहीं, यहाँ से कॉमन करेंगे 2√2 को, तो यहाँ x होगा, यहाँ से 2 तो 6, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 6 दूना 12, आगे √2 भी होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा करेंगे कि 12 हो जाए तो ये हो जाएगा आपका √2 इतना। ठीक, तब इसका ऑप्शन क्या है, x प्लस 2√2, एक हो जाएगा x माइनस 3√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ 64 नंबर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसको उधर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर, तो माइनस वाला आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा 3√2। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, शायद ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन है ही नहीं, ये हो जाएगा आपका डी, नॉन ऑफ दीज, डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, 64 का नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, राइट नंबर कितना है, 64। चलिए 64 डी। चलिए आगे बात करते हैं 65 का। ठीक है, 65 का किसका बात करेंगे, 65 का। ठीक है, 65 क्या है, देखिए क्या पूछा आपसे, तो 65 आपसे पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी व्यास होता है, यानी कि डायमीटर। फिर 66 नंबर जो पूछा गया है, 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई इतना मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए 66 में जो है सूर्य का उन्नयन कोण पहले 12 मीटर ऊंचे खंबे का दिखाते हैं। ठीक है, ये 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है। ठीक, और इससे छाया की लंबाई जो है 4√3 मीटर है। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो निकाल देंगे हम अपना ए बी सी, थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा पे ले चलेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, यानी कि tan में कितना का मान होता है, tan थीटा में कितना का मान होता है, तो ये 60 का होता है, तो डायरेक्ट आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का। ठीक है, उसके बाद 67 की बात करेंगे, तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण इतना डिग्री है 90 डिग्री सी, और ए बी का मान पूछ दिया आपसे cos a प्लस बी का। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए सी बी। ठीक है, ऐसे है, और इसमें cos a b का मान पूछा है, cos a प्लस b का। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट समझिए आप, cos a प्लस b का मान पूछा, जब ये 90 डिग्री का हो गया, जो c है 90 डिग्री का हो गया, तो कितना का होगा, 45 का, और ये भी 45 का। ठीक, तो 45 45 90, यानी cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0, यानी a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर 68 पूछा गया है। 68 जो है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी आपको पता है, पहले ऑप्शन से घटाए, 2 से 2 गया, हटा लीजिए 2 में से, अब 2 माइनस में 2, यानी कि यहाँ पर 4, 2 में से 2 जाएगा, -2 जाएगा, तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 का 0, यानी 16 में है, इसको निकालेंगे तो 4, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, आगे हम चलेंगे। ठीक है, 69 नंबर, एक बेलन तथा शंकु
की त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। बेलन और शंकु की त्रिज्या दिया गया है 1 यूनिट के लिए। 68 नंबर तक हो गया है। 68 नंबर लो लाइट